ड्रैगन बॉल सुपर में बीरस को एक नेगेटिव कैरेक्टर जैसे दिखाया गया था जो कि सिर्फ प्लेनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आया था, पर बाद में उसे एक पॉजिटिव कैरेक्टर जैसे दिखाया। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसी फैन मेड मांगा लाया हूँ जिसमें बताया है कि क्या होता अगर बीरस इवल होता, और इस मांगा की स्टोरी की टाइमलाइन टूर्नामेंट ऑफ पावर के बात की है। तो फिर चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। मांगा की स्टार्टिंग में बीरस ग्रैंड प्रिस्ट के यहाँ आता है। ग्रैंड प्रिस्ट बीरस को देख के कहता है, ओ बीरस तुम यहाँ और आज तुम अकेले। बीरस एकदम सीरियस होके कहता है, मुझे लॉर्ड्स ऑफ ऑल जीनो सामा से मिलना है। तब ग्रैंड प्रिस्ट कहता है वो अभी बाहर गए हुए हैं सैर करने के लिए और शायद जल्द ही वापस आ जाएंगे। ये सुन के बीरस डायरेक्ट ग्रैंड प्रिस्ट के चेहरे के सामने अपना हाथ रख के कहता है, अब बस बहुत हो चुका, अब मैं ये सबसे अलग होना चाहता हूँ। और बीरस ग्रैंड प्रिस्ट को हकाई करने का ट्राई करता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट बीरस के पीछे आ जाता है और कहता है, तुमने मुझे सरप्राइज़ किया बीरस, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे अंदर ये करने की भी हिम्मत होगी। ये सुन के बीरस गुस्से में कहता है, तुम ये मजाक में मत लो ग्रैंड प्रिस्ट, मैं एकदम सीरियस हूँ। और ग्रैंड प्रिस्ट बीरस की बात को सुन के हंस के कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ बीरस, वरना क्या पता मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा दूँ। लेकिन बीरस ग्रैंड प्रिस्ट की एक भी नहीं सुनता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट पे अटैक करने लगता है। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट एकदम आराम से उन सारे अटैक्स को डॉच कर लेता है। तब बीरस गुस्से में कहता है, तुम ये कब तक करोगे ग्रैंड प्रिस्ट, तुम मुझसे सीरियस होकर क्यों नहीं लड़ते हो। तब ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्योंकि कोई वजह ही नहीं है लड़ने की, तो हम बेवजह क्यों लड़ें। तब बीरस हंस के कहता है, तो ये बात है, तो अगर मैं कहूँ कि मैंने विस और विडोस को मार दिया है तो तुम क्या कहोगे ग्रैंड प्रिस्ट। लो अब मिल गई वजह तुम्हें, तो चलो सीरियस होके लड़ो मुझसे। ये सुन के ग्रैंड प्रिस्ट एकदम सीरियस हो जाता है और वो बीरस के चेहरे पे एक ज़ोर का पंच मारता है और वो पंच लगते ही बीरस का चेहरा खून से लाल हो जाता है। और फिर से ग्रैंड प्रिस्ट बीरस के पेट में एक पंच मारता है और वो पंच खाते ही बीरस ज़मीन पे गिर जाता है, जैसे कि उसकी जान ही निकाल दी हो उस एक पंच ने। तब ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है बीरस कि तुम विस और विडोस को मार सको, लेकिन मुझे वो दोनों की फील भी नहीं हो रही है, तो शायद वो दोनों मुझसे काफ़ी दूर हैं, इसलिए मैं उनकी की फील नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन तभी अचानक बीरस अपना हाथ ग्रैंड प्रिस्ट के शरीर के आर पार कर देता है और कहता है, तुम बहुत लापरवाह हो ग्रैंड प्रिस्ट। तब ग्रैंड प्रिस्ट फिर से बीरस को एक पंच मारने का ट्राई करता है, लेकिन बीरस उससे आराम से बच जाता है और कहता है, कोशिश भी मत करना ग्रैंड प्रिस्ट, तुम जानते नहीं हो कि मेरी ताकत कितनी बढ़ गई है और अब तुम्हारे पास बस कुछ ही मिनट बचे हैं और तुम्हारे मरने के बाद मैं लॉर्ड्स ऑफ ऑल जीनो सामा को भी मार दूंगा। ये सुन के ग्रैंड प्रिस्ट हंसने लगता है। तब बीरस पूछता है, इसमें हंसने की क्या बात है। तब ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम गॉड हो, लेकिन तुम इंसानों के जैसे ही लालची बन गए हो, लेकिन मैं ये सब करने के लिए तुम्हें भी दोषी नहीं मान सकता। और अब मेरे शरीर को आराम चाहिए, क्योंकि इतने हज़ारों साल लड़ने के बाद अब मैं थक चुका हूँ इन सब से। लेकिन मैं जाने से पहले ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि तुमने उन्हें मारा कैसे। तब बीरस कहता है, यूँ तो मैं विस और विडोस के सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हो, लेकिन सुपर ड्रैगन बॉल्स। तब ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या सुपर ड्रैगन बॉल्स। फिर बीरस कहता है, तुम तो जानते हो ग्रैंड प्रिस्ट कि सुपर ड्रैगन बॉल्स कुछ भी कर सकते हैं। और फिर बीरस अपनी कहानी बताना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले मैंने एकदम चुपचाप सारे सुपर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा किया, क्योंकि मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। लेकिन मुझे उस टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद मेरे मन में एक डर बैठ गया था कि जीनो सामा एक नए टूर्नामेंट ऑफ पावर का कब ऐलान कर दें, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि यूनिवर्स 7 हमेशा ही जीतेगा, और अगर नहीं जीता तो मुझे जड़ से मिटा दिया जाएगा जीनो सामा द्वारा। तो इसलिए मैंने सारे ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा किया और मैंने ये इच्छा मांगी कि कोई गॉड और एंजल मुझे हरा ना पाए। और इसके बाद किसी गॉड की हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे सामने खड़े हो सके। मेरे शरीर में ऊपर से तो कुछ नहीं बदला था, लेकिन मुझे अंदर से बदलाव महसूस हो रहा था। और फिर मैं उसी नई ताकत से उन सारे ड्रैगन बॉल्स को
ख़त्म कर दिया। और फिर मैं अपने भाई के पास गया और जब मैं वहाँ पहुँचा तो विडोस ने मेरे भाई को सब बता दिया कि कैसे मैंने उन सारे सुपर ड्रैगन बॉल्स का यूज़ किया। और अब विडोस सब जान चुकी थी तो मुझे विडोस को मारना बहुत ज़रूरी था। मैं उसे मारने के लिए जा रहा था लेकिन मेरा भाई उसे बचाने के लिए आ गया तो मुझे उसे भी मारना पड़ा। और चांपा को मारने के बाद मैंने विडोस की पिटाई शुरू कर दी। मेरी नई पावर को देख के विडोस भी हैरान थी। मैं एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट विडोस को मारने के लिए फेंक रहा था लेकिन तभी वहाँ अचानक विस आ गया और विस ने उस की ब्लास्ट से विडोस को बचा लिया। और अब विडोस ने भी विस को सारी बातें बता दी थी तो अब उन दोनों को मारना बहुत ज़रूरी हो गया था। लेकिन वो बेवकूफ़ विस वो सोच रहा था कि वो मुझे सुला देगा हमेशा की तरह, लेकिन उसे क्या पता मेरी शक्तियाँ कितनी बढ़ गई थी। और फिर मैंने उन दोनों से फाइट करना शुरू कर दिया। मैं लगभग उन दोनों से 7 दिन तक लड़ा। फिर मैंने हारने का नाटक किया और जब वो दोनों बात करने लगे तब मैंने उसी मौके का फ़ायदा उठा के उन दोनों को काट के दोनों के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। और उन दोनों से लगातार 7 दिन तक लड़ने के बाद मैं काफ़ी थक चुका था तो इसलिए मैंने आराम करने का सोचा ताकि मेरी पूरी शक्तियाँ वापस आ जाए। और फिर मैं इतने से कहाँ रुकने वाला था। मेरा मेन मकसद तो जिनोसामा को मारना था। और ये पूरी कहानी बीरस ग्रैंड प्रीस्ट को बताता है। ये सब सुन के ग्रैंड प्रीस्ट खुद ही अपना वजूद ख़त्म कर देता है क्योंकि उसे बीरस के हाथों से नहीं मरना था। और जाते जाते ग्रैंड प्रीस्ट ये कह के जाता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो बीरस, लेकिन तुम लॉर्ड्स ऑफ ऑल जिनोसामा को कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि वो सबके ऊपर है और तुमने ये सब जो किया है उसके लिए तुम बहुत पछताओगे। और फिर ये कह के ग्रैंड प्रीस्ट चला जाता है। तब बीरस कहता है मैं ये सब करने के लिए कभी नहीं पछताऊंगा ग्रैंड प्रीस्ट। और फिर बीरस ग्रैंड प्रीस्ट का टेंपल डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी बीरस को कोई आवाज़ आती है, कोई कह रहा होता है क्या हुआ है यहाँ पे, और ग्रैंड प्रीस्ट वो कहाँ पे है। और जब बीरस पलट के देखता है तो उसे लॉर्ड्स ऑफ ऑल जिनोसामा दिखते हैं। अपने टेंपल को टूटा हुआ देख के जिनोसामा बीरस से पूछते हैं बीरस तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे टेंपल को क्या हुआ। तब बीरस कहता है बहुत समय बाद दिखे लॉर्ड्स ऑफ ऑल, मैंने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया तुम्हारे इंतज़ार में। बीरस की ये बातें सुन के जीनो के गार्ड्स को बहुत गुस्सा आता है और वो बीरस को गुस्से में कहते हैं तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई बीरस। तब बीरस कहता है तुम दोनों से मेरा कोई मतलब नहीं है। और फिर बीरस जीनो के गार्ड्स को हकाई कर देता है। तब जिनोसामा घबराते हुए कहते हैं तुमने ये क्या किया बीरस। तब बीरस हंस के कहता है अब तुम्हारी बारी है जिनोसामा, मैं तुम्हें उखाड़ के फेंक दूंगा। तब जिनोसामा कहते हैं मुझे विस, वार्डोस और चांपा की फील नहीं हो रही है, तो क्या तुमने ये सब किया। तब बीरस कहता है हाँ मैंने ही ये सब किया। फिर ये सुन के जिनोसामा गुस्से में कहते हैं तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बीरस, अब मैं तुम्हें तुम्हारे वजूद से ही मिटा दूंगा। तब बीरस कहता है कर सको तो कर लो। तब जिनोसामा बीरस को मिटाने का ट्राई करते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। फिर जिनोसामा कहते हैं तुमने क्या किया यहाँ पे आने से पहले। तब बीरस कहता है वो सब छोड़ो और अब मुझे नहीं मिटा सकते हो तुम, और अब तुम एक बच्चे के सिवा और कुछ नहीं हो। लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, चलो तुम मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ। ये सुन के जिनोसामा पावर अप करने लगते हैं। जिनोसामा को देख के बीरस कहता है तो ये है लॉर्ड्स ऑफ ऑल की पूरी पावर। फिर जिनोसामा बीरस पे अटैक करने लगते हैं। बीरस आराम से उनके सारे अटैक से बचता रहता है और बीरस बचते हुए कहता है अगर तुम मिटा ही नहीं सकते तो तुम कमज़ोर हो। और तब बीरस जिनो की पिटाई शुरू कर देता है और जिनो की पूरी तरह पिटाई करने के बाद बीरस जिनो को हकाई करने वाला होता है और कहता है गुड बाय लॉर्ड्स ऑफ ऑल, और तुम बस एक बच्चे के सिवाय और कुछ नहीं हो। लेकिन तभी अचानक जिनोसामा खड़े उठते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगा मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा। मैं ऐसे ही नहीं सारे गॉड्स और एंजल्स के ऊपर हूँ और अब मैं तुम्हें
अपनी एक ऐसी फॉर्म दिखाऊंगा जो अभी तक मैंने किसी को भी नहीं दिखाई है। फिर जीनोसामा एक अलग ही फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और इस नई ट्रांसफॉर्मेशन को देख के बीरस घबराते हुए कहता है ये कौन सी फॉर्म है। फिर जीनोसामा कहते हैं तुम लड़के चेक कर लो। क्यों, डर गए? तब बीरस कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की। और फिर बीरस जीनो पे अटैक करने लगता है, लेकिन जीनो आराम से उन सारे अटैक से बच जाते हैं। और फिर जीनोसामा बीरस की पिटाई स्टार्ट कर देते हैं और बीरस को पीटने के बाद जीनोसामा कहते हैं अगर तुम सारे गॉड्स एक साथ मिल जाओ फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और भले ही मैं तुम्हें मिटा ना सकूं बीरस, लेकिन मैं तुम्हारे शरीर को तो तबाह कर ही सकता हूँ। लेकिन तभी बीरस अपनी हिम्मत जुटा के अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे शरीर को तबाह कर सकते हो तो करके दिखाओ। और फिर बीरस एक बड़ा सा की ब्लास्ट जीनोसामा की तरफ फेंकता है, लेकिन उस की ब्लास्ट के बदले में जीनोसामा सिर्फ अपनी उंगली से एक छोटा सा की ब्लास्ट बीरस के की ब्लास्ट की तरफ फेंकते हैं। उस छोटे से की ब्लास्ट को देख के बीरस कहता है क्या इतना छोटा सा, ये क्या है? और फिर जीनोसामा कहते हैं इस की ब्लास्ट को हल्के में मत लो, ये छोटा सा की ब्लास्ट पूरे यूनिवर्स को ब्लास्ट कर सकता है। तभी बीरस कहता है ये छोटा सा की ब्लास्ट कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तभी जीनो का छोटा सा की ब्लास्ट बीरस के बड़े से की ब्लास्ट को चीर के बीरस की तरफ बढ़ता रहता है। लेकिन तभी जीनोसामा उस की ब्लास्ट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और उसे दूसरी तरफ फेंक देते हैं। तब बीरस कहता है ऐसा क्यों किया? फिर जीनोसामा कहते हैं मैं थोड़ा और खेलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इतने जल्दी नहीं मारूंगा। फिर बीरस अपने कपड़े फाड़ता है और कहता है अब मुझे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा और तुम पछताओगे जीनोसामा कि तुमने मुझे उस की ब्लास्ट से मारा क्यों नहीं। और फिर बीरस पावर अप करता है और वो पावर अप करते ही जीनो की पिटाई स्टार्ट कर देता है। जीनो की पिटाई करने के बाद बीरस एक बड़ा सा की ब्लास्ट जीनो की तरफ फेंकता है। वो की ब्लास्ट जीनो से टकराते ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और बीरस को लगता है कि उसने जीनो को हरा दिया, लेकिन धुआं हटते ही हम देखते हैं जीनो को कुछ हुआ ही नहीं। और जीनो कहता है तुम्हारे उस कीबला से मुझे बस थोड़ी सी खुजली हुई बीरस। और फिर जीनोसामा पावर अप करते हैं और कहते हैं मेरे साथ खेलो बीरस। जीनो की पावर को देख के बीरस एकदम अधमरा सा हो जाता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि जीनो की पावर इतनी कैसे बढ़ रही है। और फिर जीनोसामा बीरस को कपड़े जैसे धोने लगते हैं। फिर बीरस कुछ कर ही नहीं पा रहा था। और फिर जीनोसामा बताते हैं कि ये पूरा यूनिवर्स पूरा खाली था, तो मैंने सारी चीज़ें बनाई और मैंने ही एंजल्स को गॉड का ध्यान रखने के लिए बनाया, और बिना मेरे ये पूरा यूनिवर्स ये पूरा मल्टीवर्स कुछ है ही नहीं। तो बीरस कहता है अगर ये सच्ची बात है तो तुमसे लड़ना बेवकूफ़ी है, मैं तुम्हें कभी नहीं हरा पाऊँगा। और फिर जीनोसामा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं और फिर जीनोसामा कहते हैं मुझे बहुत मज़ा आया, इसलिए मैं तुम्हें बिना कोई नुकसान पहुंचाए ही मारूंगा। तब बीरस कहता है ग्रैंड प्रिस्ट ने सही कहा था, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। फिर जीनोसामा एक जायंट स्पिरिट बॉम्ब जैसा एक की ब्लास्ट बनाते हैं और उस जायंट की ब्लास्ट को देख के बीरस वहाँ से भागने लगता है। और फिर जीनोसामा वो जायंट स्पिरिट बॉम्ब जैसा की ब्लास्ट बीरस की ओर फेंक देते हैं और कहते हैं तुम कहीं भी भाग जाओ, तुम इससे नहीं बच पाओगे। और हम देखते हैं बीरस भागता रहता है और वो की ब्लास्ट बीरस के पीछे ही रहता है। और फिर वो जायंट की ब्लास्ट बीरस को लग जाता है। फिर बीरस को कोई आवाज़ आती है, फिर बीरस की आंखें खुलती हैं और बीरस विस को देख के कहता है मैं मरा नहीं, मैं ज़िंदा हूँ। तब विस कहता है लगता है आप कोई सपना देख रहे थे। फिर बीरस कहता है विस तुम जिंदा हो विस, ये कैसे हो सकता है? तब विस कहता है मैं मरा ही कब था, मैं ज़िंदा हूँ और मैं कब से आपकी चिंता कर रहा था क्योंकि आप बहुत टाइम से सो रहे थे। फिर विस बताता है कि जब आप सो रहे थे तो मैंने किसी को ट्रेन किया और अब उसके पास गॉड की है। तब बीरस कहता है क्या वो गोकू का बेटा गोहान है? तब विस कहता है गोहान तो नहीं है, लेकिन वो इतना पावरफुल हो गया है कि अब वो गॉड को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। और फिर विस बीरस को उस इंसान से मिलाता है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं यामचा रहता है। यामचो को देख के बीरस कहता है मुझे उठाओ विस, मुझे सपने से उठाओ, मैं फिर से कोई बुरा सपना देख रहा हूँ, मुझे जल्दी उठाओ।
और यहाँ पे ही ये मांगा एंड होती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Tell them all I know.